नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बिल्ला खाने को सर्व कर देता है और बोलता है ये क्लैम सुशी है, तुम इसे खाओ, काफी टेस्टी होगी। संगवू मिन से बोलता है तो तुम्हें वहाँ पर रिफ्ट मिला है। मिन बोलता है हाँ आप सही कह रहे हैं और ये काफी एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो कभी भी स्पेशल टास्क की जरूरत पड़ सकती है, तो हेडक्वार्टर ने पहले ही उसे डिस्पैच कर दिया है। संगवू स्माइल के साथ बोलता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, तभी मैंने काफी दिनों से कैंग को नहीं देखा है इन दिनों। मिन एक स्लाइस उठाते हुए बोलता है तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने इसे इतना बारीक काटा है कि ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही हो गया है। संगवू आगे बोलता है इसके अलावा क्या तुम इसके साथ सोया सॉस खाना चाहोगे? मिन बोलता है हाँ जरूर, पर मुझे वसाबी नहीं चाहिए। तभी संगवू उसे सॉस उठाकर देते हुए सोचता है यहाँ पर कोई था जिसकी बुरी हालत की वजह से उसे अर्थ पे वापस भेज दिया गया और जिसकी वजह से हरेगर रिवर में मिलने लगे, और ये एक ही स्पीशीज है जो हरेगर्स को कभी कभी खाती है। ये काफी ज्यादा गुस्सैल और अकड़ू स्पीशीज है जिसका लेवल 99 होता है। उन्होंने ही इस रिफ्ट के साथ कुछ किया होगा। और सॉस पास करते हुए सोचता है लगता है ये सब कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है, ये सब कुछ मेरी वजह से है, और वो कंफ्यूजन में कांपना शुरू कर देता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें रिफ्ट के पास के टेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर कांग अपने स्लीपिंग बैग के अंदर होता है और बोलता है मैं अब और ये नहीं कर सकता। उसकी मैनेजर पास में खड़ी हुई होती है और बोलती है तो तुम इसे क्विट क्यों नहीं कर देते? कांग गुस्से से झल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं अभी पीछे हट सकता हूँ? मैनेजर बोलती है अगर तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख नहीं सकते हो क्योंकि तुम स्लीपिंग बैग के अंदर हो, तो मैं तुम्हारे लिए इसे आसानी से लिख सकती हूँ और मुझे ये करने में काफी खुशी भी होगी। ये सुनकर कैंग चिल्लाना शुरू कर देता है कि हे तुम क्या बोल रही हो? तभी मैनेजर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है मैंने पिछला पूरा महीना तुम्हारे साथ काफी इज्जत से बर्ताव करने की कोशिश करी, पर ये काफी मुश्किल भरा है मेरे लिए। कांग रोते हुए बोलता है तुम तो काफी ज्यादा मतलबी हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना हॉलीडे तक छोड़ दिया और यहाँ पर स्टैंड बाय पर बैठा हूँ, क्या यही है फर्स्ट ऑर्डर का वर्किंग बिहेवियर? मैनेजर बोलती है तो तुम ही बता दो कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे काम करती है। और कैंग अपने स्लीपिंग बैग से निकलते हुए बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर बहुत स्टाइल के साथ डिस्ट्रॉय करती है मॉन्स्टर को, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर। मैनेजर चिढ़ते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है तो तुम रिटायर होकर एक्टिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? और ये सुनकर कैंग बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है और वापस से स्लीपिंग बैग के अंदर लेटते हुए बोलता है तुम कुछ भी कहो, अब मेरा तुमसे बात करके काफी हो गया, अब मुझे नहीं बात करनी। मैनेजर गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है क्या तुम एक छोटे बच्चे हो? और सामने की तरफ मैनेजर देखती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर रिफ्ट का क्रैक बन रहा होता है और मैनेजर सोचती है उनके पूरे वर्ड्स गलत नहीं थे, पर मुझे यहाँ पर कितनी देर तक स्टैंड बाय पर रहना होगा। अगर मैं कांग के बारे में सोचूं तो ये टॉप 100 रैंकर होने के बावजूद भी रैंक 10 के बराबर का यहाँ पर काम कर रहा है और अपनी नींद को भी खराब कर रहा है। तभी वो कैंग को उठाते हुए बोलती है एक्सक्यूज मी ऑर्डर, मैं एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ और मेंबर्स को यहाँ भेजने के लिए। तभी वहाँ पर एक वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से मैनेजर पीछे पलट कर देखती है कि रिफ्ट ओपन होना शुरू हो जाता है। तभी वो चिल्लाती है यहाँ पर आउटब्रेक हो रहा है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं और कैंग भी अपनी गन निकाल कर तैयार हो जाता है। मैनेजर बोलती है ये गेट तो ओपन हो रहा है। तभी गेट को मेजर करने वाला मीटर भी टूट जाता है और मैनेजर डरते हुए बोलती है ये तो टूट गया, ये गेट तो एस रैंक से भी ऊपर का लग रहा है, और डरते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी वहाँ पर खड़े सोल्जर्स बोलते हैं क्या ये पूरी सिटी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाने वाली है? और ये सुनकर सभी सोल्जर्स काफी डर रहे होते हैं। तभी कांग मैनेजर के कंधे पे हाथ रखते हुए आगे आता है और बोलता है किसी को इसके अंदर जाना होगा जब तक कि ये और बड़ा हो जाए रिफ्ट, हमें इमरजेंसी मैनुअल के हिसाब से केस ब्रेकआउट G3 को फॉलो करना होगा। तभी मैनेजर और कांग साथ में बोलते हैं कि हमें इसको रोकना होगा जब तक कि ये स्टेबलाइज ना हो जाए और रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, तब तक मुझे इसे होल्ड करना होगा। और कांग स्माइल के साथ बोलता है अभी हमें किसी की जरूरत है जो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सके। मैनेजर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुम सभी को अपने साथ अंदर ले जा सकते हो। कांग हैरानी से बोलता है मिन यहाँ पर नहीं है, और अगर मिन यहाँ पर मेरी सपोर्ट के लिए नहीं है तो तुम सभी लोग मुझ पर बर्डन बनोगे। और कांग उसे कंधों से पकड़ के दूर करते हुए बोलता है मैं अकेला जा रहा हूँ इस ड्रिफ्ट को स्टेबलाइज करने। ये सुनकर मैनेजर बोलती है पर तभी कांग उसकी बात काटते हुए बोलता है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक थोड़ी सी शहर के बाहर एक जगह है जिसका नाम है वॉरियर रेस्टोरेंट, और उसके ओनर को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करो और जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ पर ले आओ। ये सुनकर मैनेजर बिल्कुल हैरान हो जाती है। कैंग आगे बोलता है और उसको मेरा नाम बता देना और उसी से मदद मांगने की कोशिश करना, क्योंकि वही है जो हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पर सर्वाइव करने में। और चिल्लाते हुए उसे बोलता है
है और अब यहाँ से जल्दी जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैनेजर भी बोलती है मैं समझ गई और सल्यूट करते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कैंग मैनेजर को देखते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाल रहा होता है। दिखाया जाता है कि उसके हाथ और पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और तभी उसकी सिगरेट गिर जाती है। वो धीरे से बोलता है धत तेरी की। तभी एक ऑफिसर उसके पास आ जाता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि आज आपको काफी ठंड लग रही है, और उसे सिगरेट ऑफर करता है। तभी कैंग स्माइल के साथ उसे सिगरेट पकड़ लेता है और बोलता है तुम सभी लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हो ना अपने बॉडी कैम के अंदर। तभी वो सभी सोल्जर्स बोलते हैं हाँ हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, और बिल्कुल नर्वस से हो जाते हैं। और कैंग सिगरेट मुंह में दबाते हुए बोलता है जब यहाँ से कोई बाहर आए तुम्हें तब उन्हें संभालना होगा, और सिगरेट दबाकर एक बॉम्ब अपने साथ लेकर उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफी सारी बुलेट्स सोल्जर फायर कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि बुलेट्स को फायर करते रहो, उन्हें बाहर मत आने देना। दिखाया जाता है कि उस लिफ्ट में से काफी सारे चमगादड़ और एक लिजर्ड मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है। तभी एक सोल्जर बोलता है ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जल्दी से अपनी गन्स को रीलोड करो। तभी उस सोल्जर की बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं और वो बिल्कुल हैरानी से सामने देखता है। उसके सामने वो लिजर्ड मॉन्स्टर बिल्कुल पास आ गया होता है। तभी वो पंजे से उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला होता है और सोल्जर ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। तभी एक स्वॉर्ड आती है और उस लिजर्ड मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है। ये संगवू होता है जिसने एक ही स्लैश के साथ उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। तभी वो अपने सामने चमगादड़ों को देखता है और अपनी स्वॉर्ड रखता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे उस लिजर्ड मॉन्स्टर का ब्लड सभी सोल्जर्स के ऊपर गिर रहा होता है और संगवू अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ब्लड को अपने ऊपर गिरने से रोक रहा होता है।